आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? एवरी इंग्लिश सेंटेंस इज मेड ऑफ वर्ड्स एंड ईच वर्ड हैज़ अ जॉब। दीज जॉब्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड्स से। और हर एक वर्ड का अपना एक जॉब होता है और वही जॉब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे कि नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में के अंडर आता है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? नाम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या आइडिया का, किसी इंसान का या किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी विचार का। जैसे कि राम, पटना, बुक, ऑनेस्टी। राम इज़ रीडिंग अ बुक। इसमें राम क्या है? नाउन है। और बुक क्या है? ये भी नाउन है। राम एक इंसान का नाम है और बुक एक चीज़ का नाम है। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज हो। जैसे कि आई, वी, ही, शी, दे, इट। सेंटेंस राम इज रीडिंग अ बुक या ही इज रीडिंग अ बुक, दोनों एक ही बात है। यही राम की जगह पे क्या आ गया? ही आ गया। और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो राम इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन और स्टेट। या तो ये आपके एक्शन को दिखाएगा, आपकी क्रिया को दिखाएगा, या फिर आपकी परिस्थिति को दिखाएगा, आपके स्टेट को। जैसे रन, ईट, राइट, इज, एम, आर। ठीक है, ये देखिए इज, एम, आर ये क्या है? स्टेट है आपके। और रन, ईट, राइट क्या है? ये आपके एक्शंस हैं। तो ये आपको दोनों को डिनोट करता है। जैसे कि आई राइट नोट्स। तो यहाँ पे राइट जो है वो वर्ब है, क्योंकि ये आपकी क्रिया को दिखा रहा है, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। और शी इज़ हैप्पी, ये आपके स्टेट को दिखा रहा है कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? हैप्पी फील कर रहे हैं। आप इस वक्त कैसे हैं? हैप्पी है। तो शी इज़ हैप्पी। इसमें इज़ जो है वो आपका क्या है? वर्ब है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे कि नाउन कैसा है। जैसे ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, इंटेलिजेंट। सेंटेंस शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें क्या है? ये गर्ल क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है। और नाउन की विशेषता जो बतलाए वो होता है एडजेक्टिव। तो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। दिस इज़ अ रेड पेन। अब पेन जब बोलते हैं हम लोग तो ये हो जाता है नाउन। और नाउन की विशेषता बतलाई कि ये कैसा पेन है? ये एक रेड पेन है। तो ये क्या है? रेड यहाँ पे एडजेक्टिव। अब आते हैं एडवर्ब। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो कि ये होता है कि ये किसी वर्ब की विशेषता बतलाएगा या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा या किसी और एडवर्ब की भी विशेषता बतला सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में स्लोली, क्विकली, वेरी, केयरफुली। सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? ही रन्स क्विकली। अब यहाँ पे रन्स जो है ये क्या है हमारा? ये यहाँ पे हमारा वर्ब है कि ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। और कैसे दौड़ रहा है? क्विकली, वो जल्दी दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है। शी राइट्स केयरफुल्ली। अब यहाँ पे शी क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। राइट्स क्या है? ये हमारा वर्ब है। और इसकी विशेषता जो बतलाई केयरफुल्ली, कि वो लिखती भी है लेकिन कैसे लिखती है? केयरफुल्ली लिखती है। तो यहाँ पे केयरफुल्ली क्या है हमारा? एडवर्ब है। उसके बाद आता है प्रिपोजिशन। शोज रिलेशन, जो कि रिलेशन बताए। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। सेंटेंस इसमें कैसे हो सकता है? द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बतला रिलेशन कि बुक है और कहाँ है? टेबल पे। टेबल के ऊपर रखी है। तो टेबल और बुक के बीच में इसने क्या बताया? रिलेशन बताया। ये हो गया हमारा प्रिपोजिशन। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। मतलब ये जो वर्ड्स और सेंटेंस है इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? एंड, बट और बिकॉज। सेंटेंस कैसे बोल सकता है इससे? आई स्टडी एंड प्ले। यहाँ पे देखिए स्टडी और प्ले के बीच को इसने जोड़ दिया। इसके इन दोनों के बीच में एक
जुड़ाव आ गया कि मैं खेलता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। आई स्टडी एंड प्ले। ही वॉज एबसेंट बिकॉज ही वॉज सिक। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे अलग अलग, ही वॉज एबसेंट और ही वॉज सिक। इस दोनों को ज्वाइन करने का काम किसने किया? बिकॉज ने किया। कि ही वॉज एबसेंट बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सिक, वो बीमार था। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है कि जो इमोशंस को शो करे, जैसे वो, ओह, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। सेंटेंस क्या बचता है इससे? वो, व्हाट अ ब्यूटी, कि वाह क्या सुंदरता है। तो ये जो वाह है ये हमारा इंटरजेक्शन है। एक बार फिर से सबको रिकॉल कर ले। नाउन क्या होता है? नेम होता है। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नेम होता है, ये नाउन की जगह पे आता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन और स्टेट, आप किस स्थिति में हो या आप क्या काम कर रहे हो। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, जो कि नाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव। डिस्क्राइब वर्ब, वो होता है एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो रिलेशन बताए दो सेंटेंसेस के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में। और कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस, जो दो वर्ड्स को जोड़ दे या दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, वो होता है कंजक्शन। और होता है इंटरजेक्शन, जो कि इमोशंस को शो करे। अब एक बार हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। जो वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है उन वर्ड्स का आप बताइए कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं। जैसे राहुल प्लेज अ क्रिकेट, यहाँ पे राहुल को अंडरलाइन किया गया है। राहुल क्या है? ये हमारा नाउन है। शी रन्स फास्ट, इसमें फास्ट को अंडरलाइन किया, तो फास्ट क्या है हमारा? ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शी रन्स, यहाँ पे रन्स क्या है? हमारा वर्ब है। और जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो क्या होता है? एडवर्ब। तो शी रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ती है? वो तेज़ दौड़ती है। द कैट इज़ अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है। यहाँ पे अंडर को अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। यहाँ पर रिलेशन बताया कि जो कैट है वो चेयर किस भाग में है? वो चेयर के नीचे है। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, यहाँ पे टी और कॉफ़ी को जोड़ने का काम किया है एंड ने। तो हमारा एंड क्या है? कंजक्शन है। वो, यू वॉन द मैच, यहाँ पे वो अंडरलाइन किया गया है। वो क्या होता है? हमारा इंटरजेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये इमोशन शो करता है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं।